नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोनिका खेतरपाल, सह-आचार्य भौतिक शास्त्र, डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर। अपनी बीएससी पार्ट सेकंड की लेक्चर सीरीज में हम थर्ड पेपर ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। इसके अंदर आज का जो लेक्चर है, उसके अंदर मैं आपको होलोग्राफी के बारे में बताऊंगी। अपने को पता है कि अपन किसी कैमरा से कोई फोटो लेते हैं, चाहे वो किसी भी घटना की हो, चित्र की हो, खेलकूद की हो, तो उसको हम जो उसका लेते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पे, वो उसका नेगेटिव होता है। फिर उसको डेवलप करा के अपन फोटो निकाल सकते हैं। हमारी ये जो फोटोग्राफिक प्लेट से नेगेटिव को हम डेवलप कराते हैं, इसके अंदर जो 3 डायमेंशनल व्यू है, वो हमें पूरा दिखाई नहीं देता। हमें सिर्फ 2 डायमेंशनल पिक्चर ही दिखाई देती है। कोई भी घटना है, उसका हम फेस इसके अंदर, कला इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सिर्फ आयाम को ही हम उसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। 1947 में गेबेयर ने कला संबंध स्रोत का उपयोग करके एक ऐसी विधि का आविष्कार किया जिसको कि हम होलोग्राफी कहते हैं। इसकी हेल्प से हम उसके आयाम के साथ साथ कला का भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। होलोग्राफी में होलो का अर्थ है पूर्ण, टोटल, होल। तो इसका ये अर्थ हुआ कि हम होलोग्राफी की हेल्प से ना कि सिर्फ उसका आयाम, बल्कि उसके अंदर जो भी कला परिवर्तन है, उनको भी हम अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हैं। होलोग्राम के द्वारा अपन किसी भी वस्तु की आकृति को डिफरेंट एंगल से भी देख सकते हैं। जो सिंपल अगर अपन फोटोग्राफ लेते हैं, उसके अंदर जो हमारा चित्र है, उसको हम एक निश्चित कोण पर ही देख सकते हैं और वो हमें 2 डायमेंशनल इमेज ही दिखाई देगी। तो अब अपन होलोग्राफी के अंदर पहले होलोग्राम बनेगा। उस होलोग्राम को बनाने की क्या विधि है, वो अपन देखेंगे। होलोग्राम बनाने के लिए हम लेजर लाइट का यूज करेंगे। ये हमने लेजर लाइट ली है। इस लेजर लाइट को हम विभाजक प्लेट के ऊपर, जो कि M1 द्वारा दर्शाई गई है, इसके ऊपर डालते हैं। विभाजक प्लेट का काम क्या है? यह इसको 2 भागों में बांट देती है। यहाँ जो विभाजन हो रहा है, आयाम का विभाजन इसके अंदर हो रहा है। There is a division of amplitude by a plate M1. तो अपन पहले एक भाग को देखेंगे जो कि M2 की तरफ जा रहा है। यहाँ पर ये M2 मेरा दर्पण है। तो पहला भाग दर्पण M2 की तरफ गया। अब M2 चूंकि मेरा दर्पण है, ये इसको रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये जो किरण है, M1 से M2 की तरफ गई, यहां से रिफ्लेक्ट होकर के ये मेरे पास बिंब के ऊपर आ जाती है। तो ये जो वस्तु है, हमारा बिंब है, ये पूरी तरह से इल्यूमिनेट हो जाता है। अब ये जो इल्यूमिनेटेड लाइट है, फोटोग्राफिक प्लेट P के ऊपर पड़ती है। तो पहले M1 पे आई, यहां से दर्पण M2 पे टकराई, रिफ्लेक्ट होके बिंब पे आई और यहां से ये तरंग के रूप में प्लेट P के ऊपर आ रही है। इस तरंग को हम बिंब तरंग कहते हैं। अब अपन दूसरी तरंग, जो कि हमें आयाम विभाजन से प्राप्त हुई,
वो तरंग M1 से होकर के M3 की तरफ जाती है। अब M3 जो है हमने एक निश्चित कोण के ऊपर रखा हुआ है। M3 के ऊपर टकराने के बाद यह किरण परावर्तित होकर के प्लेट P के ऊपर टकराती है। इस तरंग को हम निर्देश तरंग या रेफरेंस बीम कहते हैं। तो यहाँ फोटोग्राफिक प्लेट P के ऊपर अपने पास दो तरंगे आ रही हैं। एक तो है बीम तरंग और दूसरी तरंग है निर्देश तरंग। Hence there are two waves which are reaching on hologram. One is the object wave and other is the reference beam. तो ये जो दो तरंगे आ रही हैं, ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती हैं, इंटरफेरेंस का पैटर्न बनाती हैं। ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न है, इसको हम होलोग्राम कहते हैं। तो अपने पास फोटोग्राफिक प्लेट P के ऊपर इंटरफेरेंस के कारण होलोग्राम बन रहा है। इस होलोग्राम के अंदर हमारे पास जो बिम है, ऑब्जेक्ट है, उसकी तीव्रता के साथ साथ कला परिवर्तन भी रिकॉर्ड हुए हैं। फेस के साथ साथ इंटेंसिटी और फेस दोनों चीजें अपनी इसके अंदर रिकॉर्ड हुई है। अब जैसे अपन सिंपल कैमरा से फोटोग्राफ लेते हैं, तो पहले हमें नेगेटिव मिलता है, उसको डेवलप करके हम फोटोग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर हमने हमारी पिक्चर को होलोग्राम के रूप में रिकॉर्ड कर लिया। अब हमें उस होलोग्राम से हमारे प्रतिबिंब का निर्माण करना है। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज बाय होलोग्राम विल बी डन। इसके लिए क्या प्रोसेस है वो अपन देखते हैं। ये हमारे पास होलोग्राम हमने रखा हुआ है, जिसके ऊपर हमने बिंब का तीव्रता और फेस दोनों इसके अंदर हमने रिकॉर्ड कर लिए। अब हम इस होलोग्राम के ऊपर लेजर लाइट डालेंगे। यहाँ हमें एक बात ध्यान रखनी है कि लेजर लाइट को हम उस एंगल के ऊपर ही डालेंगे जिस एंगल से हमने रेफरेंस बीम होलोग्राम पे डाली थी। ये हमारी रेफरेंस बीम थी, इसको हमने एक निश्चित कोण के ऊपर ही होलोग्राम पे डाला था। ये जो कोण है और इस लेजर लाइट का कोण, ये हम समान लेंगे। हम इससे लाइट इस होलोग्राम के ऊपर डाल रहे हैं। तो जैसे ही ये लाइट होलोग्राम पे डालते हैं, तो हम अपनी आंख से चित्र को देखें तो हमें जो वस्तु है उसकी 3 डायमेंशनल इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब दिखाई देगा। ये इसका वास्तविक प्रतिबिंब है और ये इसका काल्पनिक प्रतिबिंब है। अगर हम इस प्रतिबिंब को डिफरेंट एंगल से भी देखें तो ये हमें बिल्कुल उस ऑब्जेक्ट के जैसा दिखाई देगा जिस ऑब्जेक्ट की हम इमेज देखना चाहते हैं। तो होलोग्राम की हेल्प से हमने किसी भी ऑब्जेक्ट का फेस और आयाम, कला और तीव्रता दोनों हमने इसकी रिकॉर्ड कर ली। अब इसका अपन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखेंगे। ये तो हमने प्रोसेस देखा है कि हमने किस तरह से पहले होलोग्राम बनाया, फिर होलोग्राम से हमने रिकंस्ट्रक्ट अपनी इमेज की। यहाँ पर मैं मान रही हूं मैंने फोटोग्राफिक प्लेट को XY प्लेन के अंदर रखा है और ये हम दिखा रहे हैं फोटोग्राफिक प्लेट। ये फोटोग्राफिक प्लेट है, इसको मैंने XY प्लेन के अंदर रखा हुआ है और यहाँ पर प्लेट ऐसे रखी है कि Z बराबर 0 है।
तो इस कंडीशन में मेरे पास जो ऑब्जेक्ट बीम है उसकी कंडीशन आ जाएगी, XY प्लेन में रखा है, फंक्शन हो जाएगा E0 फंक्शन ऑफ XY, समय t का, आयाम A0 जो कि XY का फंक्शन है, cos ओमेगा t प्लस फाई एक्स वाई। यहाँ A0 तो आयाम है और फाई मेरे पास फेस है। अब हमें पता है फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर दो तरह की तरंगे आएंगी, एक तो बिंब तरंग है और एक निर्देश तरंग है। निर्देश तरंग है उसको मैं ER से डिनोट कर रही हूं। तो ER बराबर आ जाएगा AR cos ओमेगा t प्लस k डॉट R। यहाँ पर AR मेरे पास निर्देश तरंग रेफरेंस वेव का एम्पलीट्यूड है। अब रेफरेंस वेव हमने मानी है, ये मेरे पास रेफरेंस वेव है, इसकी दिशा मैंने दर्शाई है। k डॉट R का मान मुझे निकालना है। k डॉट R को हम क्या लिख सकते हैं, kx साइन थीटा प्लस kz कॉस थीटा। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, ये दिशा है निर्देश तरंग की, x और z दिशा के अंदर मैंने इसके घटक लिख लिए। x दिशा में घटक क्या आ जाएगा, kx साइन थीटा यहाँ से, और z दिशा के अंदर उसके अनुदिश घटक आ गया kz cos थीटा। अब चूंकि इस प्लेट के ऊपर z कितना है, 0, तो ER का मान आ जाएगा AR cos ओमेगा t प्लस kx साइन थीटा। यहाँ पर k साइन थीटा को मैं अल्फा मान लूं, तो मेरे पास ये मान आ गया AR cos ओमेगा t प्लस अल्फा x। अब हमें पता है ये दोनों तरंगे, निर्देश तरंग और बिंब तरंग, इनमें अध्यारोपण हो रहा है। There is a interference between object wave and reference wave. Hence, the total resultant amplitude disturbance will be E equal to E0 plus ER. तो इसीलिए परिणामी विक्षोभ का मान आएगा E0 प्लस ER। इन दोनों का मान मैंने रख दिया। अब मुझे परिणामी तीव्रता का मान निकालना है। तीव्रता क्या होती है, आयाम के वर्ग के बराबर, और उसका हम औसत ले लें। तो ये हमने औसत मान पूरे साइकिल के ऊपर ले दिया। हमें पता है cos का वर्ग करें उसका औसत होता है हाफ के बराबर। तो I का मान आ जाएगा I बराबर हाफ A0 स्क्वायर प्लस हाफ AR स्क्वायर प्लस A0 AR cos अल्फा x माइनस 5। तो यहां से मैं पारगमन गुणांक T का मान निकाल सकती हूँ। B मेरे पास कांस्टेंट फैक्टर है, बाकी ये मेरे पास आयाम का मान आ गया, B टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड। ये दोनों जो टर्म्स हैं, फर्स्ट टू टर्म्स को मैं लिख रही हूँ T0 के बराबर। तो T बराबर T0 प्लस B A0 AR cos अल्फा T अल्फा x माइनस 5। अब ये तो हमने हमारा होलोग्राम बना लिया। अब उस होलोग्राम से हमें रिकंस्ट्रक्ट करना है अपना ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज हमें रिकंस्ट्रक्ट करनी है। इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, अपन ने प्रोसेस के अंदर देखा है कि हम होलोग्राम के ऊपर, मैं चित्र से दर्शा रही हूं, ये होलोग्राम के ऊपर हमने लेजर लाइट डाली थी जिससे कि अपने को काल्पनिक प्रतिबिंब मिल रहा था। तो हम हमारे होलोग्राम के ऊपर लेजर लाइट डाल रहे हैं। ये हमने होलोग्राम जो बनाया था ये उसका भाग है, इसके ऊपर हमने लेजर लाइट डाली है
और लाइट हमने वही ली है जो हमने निर्देश तरंग के रूप में ली थी। तो वो भाग आ गया मेरा AR cos ओमेगा t प्लस अल्फा एक्स। तो इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स आ रही हैं। पहली जो टर्म है इसके अंदर वो आपतित तरंग है, उसको डिनोट करती है। दूसरी तरंग स्कैटर्ड बीम को डिनोट करती है। और थर्ड जो टर्म है वो हमें यह दिखाती है, उसके अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है अल्फा के साथ, फाई के साथ। ये फाई है, इसके साथ नेगेटिव साइन है, जो कि यह दिखा रही है कि बिंब तरंग पृष्ठ की उल्टी वक्रता का तरंग पृष्ठ बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमें मिलता है। हमारे पास ये जो होलोग्राम हमने बनाया है होलोग्राफी की हेल्प से, इसको अगर अपन सिंपल फोटोग्राफिक प्लेट से कंपेयर करें तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। सिंपल फोटोग्राफिक प्लेट में अगर अपन किसी इमेज को देखते हैं तो हम उसको एक ही एंगल से देख सकते हैं, पर होलोग्राम की हेल्प से हम अगर उसको डिफरेंट एंगल से देखें तो हमें उस पिक्चर का पूरा व्यू क्लियर दिखेगा। फोटोग्राफिक प्लेट से पहले अपन नेगेटिव लेते हैं, पर होलोग्राम के अंदर ऐसा कोई भी नेगेटिव इसके अंदर नहीं मिलता। ये सदैव धनात्मक प्रतिरूप के अंदर होता है। इसके अंदर एक एडवांटेज ये है कि हमें जो इमेज मिल रही है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की, वो 2 डायमेंशनल ना होकर के होलोग्राफी के अंदर हम उसको सभी कोणों से उसका अगर रूप देखें तो वो हमें 3 डायमेंशनल फॉर्म के अंदर दिखेगा।